हेलो बच्चों, जय हिंद। बच्चों, आज फिर से एक बार आप लोग के लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड का कक्षा 4 का पर्यावरण और हम। बच्चों, आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हम लोग पाठ 3 जिसका नाम था हड़बड़ में गड़बड़ पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे पाठ नंबर 4 जिसका नाम है त्योहार और भोजन, इस पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे क्लास 4 से क्लास 8 तक सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो बच्चों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं इस पाठ त्योहार और भोजन जिसका क्वेश्चन नंबर 1। नीचे कुछ त्योहार के चित्र बने हैं, प्रत्येक के नीचे उसका नाम लिखिए। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं चित्र संख्या 1 जिसमें एक बच्ची फुलझड़ी छोड़ रही है। इसका मतलब है कि पर्व जो है दीपावली मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, दूसरा चित्र में आप देख सकते हैं कि इसमें केक और कैंडल है। इसका मतलब ये पर्व क्रिसमस मनाया जा रहा है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं कि इसमें चित्र संख्या 3 जिसमें एक दूसरे से गले मिल रहा है और मुबारकबाद दे रहा है। इसका मतलब है कि ये पर्व जो है ईद मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं इसमें कि सभी मिलकर होली खेल रहे हैं, रंग है और इधर पैर छू रहे हैं, गले मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये पर्व जो है होली मनाया जा रहा है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इन त्योहारों के अलावा भी बहुत सारे क्षेत्रीय पर्व त्योहार होते हैं जिनको लोग मिलजुल कर मनाते हैं। आपके यहाँ कौन कौन से पर्व त्योहार मनाए जाते हैं? बच्चों, आपका जो क्षेत्रीय पर्व है कौन कौन मनाया जाता है उसका नाम लिखना है। तो बच्चों, जैसे कि सरस्वती पूजा जो कि एक क्षेत्रीय पर्व है, कर्मा जो कि एक क्षेत्रीय पर्व है, इसमें भाई बहन का ये पर्व है। भैया दूज ये भी भाई बहन का पर्व है। नेक्स्ट है जितिया जिसको हम लोग जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं। और नेक्स्ट विश्वकर्मा पूजा जिसमें विश्वकर्मा भगवान की पूजा होती है। और अगला है महाशिवरात्रि, इसमें शिव भगवान की पूजा किया जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है, अगला है तरह तरह के पकवान। प्रत्येक पर्व त्योहार के मौके पर खास तरह के पकवान बनाए जाते हैं। सब मिलकर साथ में खाना खाते हैं। नए नए कपड़े व तरह तरह के पकवानों का पूरा मज़ा उठाते हैं। तो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और इस दिन कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं उसका नाम लिखना है।
आपको जो भी पर्व अच्छा लगता है उसका नाम लिखिए और उसमें कौन सा पकवान बनाया जाता है उसका नाम लिखना है। तो इसका आंसर में हमने लिखे हैं, हमें तो दीपावली सबसे अच्छा पर्व लगता है। इस दिन घर में पेड़ा, लड्डू, काला जामुन, धान का लावा तथा अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें है नीचे सारणी में कुछ पकवानों के नाम दिए हैं। आपको बताना है ये पकवान त्योहार किस त्योहार पर बनाए और खाए जाते हैं। तो पहला है पुआ। तो पुआ हम लोग होली में बनाते हैं और खाते हैं। सत्तू जो कि मेष संक्रांति में खाया जाता है। लड्डू धान का लावा दीपावली में बनाया जाता है। दही चूड़ा तिलकुट का मज़ा हम लोग मकर संक्रांति में लेते हैं। रोटी मलिदा रामनवमी में बनाया जाता है। केक क्रिसमस डे में खाया जाता है और खिचड़ी मकर संक्रांति में बनाकर हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट 8वां है हलवा, जो कि कृष्ण जन्माष्टमी को हम लोग बनाकर खाते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर मड़ुआ की रोटी, जो कि जिउतिया पर्व जिसको जीवित पुत्रिका व्रत बोलते हैं उसमें बनाकर खाते हैं। और झिंगनी की तरकारी, ये भी जिउतिया जिसको जीवित पुत्रिका व्रत बोला जाता है इसमें बनाकर खाते हैं। नेक्स्ट कुछ चित्र दिया हुआ है जिसमें भोज भात हो रहा है, यानी सभी लोग भोजन कर रहे हैं। ये भोजन की प्रकार है, भोजन करने की ढेर सारे आदमियों की जब भोजन कराया जाता है तो इस तरीका से कराया जाता है, टेबल कुर्सी लगाकर। दूसरा जो कि है पंक्ति में बैठाकर कराया जाता है। और तीसरा है जो कि बुफे सिस्टम बोलते हैं, इस तरह से भी भोजन कराया जाता है। चित्र संख्या 4 में देख सकते हैं कि यहाँ पर ढेर सारे आदमियों का भोजन बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। शादी विवाह में भी तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। आप भी किसी शादी विवाह में गए होंगे, वहाँ आपने क्या क्या खाया लिखना है। तो बच्चों आप भी शादी ब्याह में गए होंगे और तरह तरह के पकवान खाए होंगे, उसका नाम लिखना है। जैसे पुलाव, पनीर, दाल, पूड़ी, सब्जी, गुपचुप, ये सब शादी विवाह में हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट 7वां है घर के सदस्य मिलकर खाना बनाते हैं। लेकिन शादी विवाह में जब भोज भात होता है तो भोजन कौन बनाता है? तो शादी विवाह में या भोज भात में हलवाई खाना बनाता है। ओके बच्चों। नेक्स्ट 7वां है इतने लोगों को भोजन एक साथ कैसे खिलाया जाता है? तो ढेर सारों को भोजन खिलाने का तरीका है, पहला टेबल कुर्सी लगाकर, दूसरा पंक्ति में बैठाकर, और तीसरा जो है वह बुफे जिसमें पकवान का काउंटर लगा हुआ रहता है और हम लोग वहाँ काउंटर पर जाकर खाना लेकर आराम से खाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 8वां जूठे बर्तनों की साफ सफाई कौन करता है? शादी विवाह में जो भी जूठे बर्तन रहते हैं उसका साफ सफाई कौन करता है? तो इसका साफ सफाई जो करता है वह हलवाई का आदमी लोग करता है। ओके बच्चों। नेक्स्ट है विद्यालय में भोजन। आप लोग को भी विद्यालय में भोजन मिलता है तो उसी से हम लोग को आंसर देना है। जिसका 9 का पहला है आप विद्यालय में किस समय भोजन करते हैं? तो इसका आंसर होगा कि मैं विद्यालय में दोपहर में भोजन करते हैं। दूसरा है आपके विद्यालय में भोजन कौन बनाता है?
तो मेरे विद्यालय में भोजन रसोइया बनाती है। नेक्स्ट तीसरा नंबर है बच्चों कि आपके विद्यालय में भोजन कैसे परोसा जाता है। तो इसका आंसर होगा कि हम लोग को विद्यालय में पंक्ति में बैठाकर भोजन परोसा जाता है। नेक्स्ट चौथा है कि आपके विद्यालय में किस दिन कौन कौन सा भोजन परोसा जाता है। तो बच्चों आप लोगों को भी स्कूल में विद्यालय में हर एक दिन तरह तरह के पकवान खिलाए जाते हैं। जैसे सोमवार को चावल, मिश्रित दाल और हरी सब्जी मिलता है। मंगलवार को जीरा चावल, सोयाबीन आलू की सब्जी। बुधवार को खिचड़ी जिसमें हरा सब्जी मिला हुआ रहता है, चोखा और एक केला या तो फिर एक कोई भी मौसमी फल दिया जाता है। और बृहस्पतिवार को चावल, मिश्रित दाल और हरी सब्जी। और नेक्स्ट शुक्रवार को पुलाव, काबली चना या लाल चना का छोला और फिर हरा सलाद, एक उबला अंडा या तो फिर मौसमी फल दिया जाता है। और शनिवार को खिचड़ी जो कि हरी सब्जी युक्त होना चाहिए और चोखा, केला और एक मौसमी फल। नेक्स्ट है बच्चों, आपके विद्यालय में दोपहर का भोजन मिलता होगा। कुछ ऐसे भी आवासीय विद्यालय हैं जहां बच्चे रहकर सुबह शाम दोपहर रात में के भोजन की व्यवस्था वहीं रहती है। तो क्या आपके आसपास कोई आवासीय विद्यालय है? अगर है तो हाँ लिखिएगा और नहीं है तो नहीं। तो मेरे आसपास में विद्यालय है इसलिए मैं हाँ लिख रहे हैं। ओके बच्चों। नेक्स्ट इसकी का दूसरा है, आपस में चर्चा करके लिखिए कि आवासीय विद्यालय में भोजन की व्यवस्था किस प्रकार कराई जाती है। तो आवासीय विद्यालय में भोजन बनाने के लिए एक रसोई घर तथा उसमें रसोइया रहती है जो सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन बनाती है और कतार में बैठाकर खिलाया जाता है। ओके बच्चों। नेक्स्ट है, एक दो चित्र है जिसमें एक चित्र है पटना साहिब हर मंदिर का। ये मंदिर है पटना साहिब और इसमें लंगर खाते हुए भक्त, लंगर लगता है बच्चों, वहाँ पर भक्तों की खाना खिलाया जाता है। उसी का चित्र दिया हुआ है। बच्चों ये जो लिखा हुआ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे आप अच्छे तरह से समझ लें। सिख के पूजन स्थल को गुरुद्वारा कहते हैं। जैसे हम लोग हिंदू लोग जो होते हैं वह मंदिर में पूजा करते हैं, और इस्लाम धर्म का मस्जिद में पूजा करते हैं। उसी तरह सिख जो है वह गुरुद्वारा में पूजा करते हैं। पटना साहिब में जहां सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। बच्चों ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में भी इस तरह के पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान से और अच्छी तरह से समझ लें। वहाँ एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है जो तख्त हर मंदिर साहिब कहलाता है। ओके बच्चों, जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें। यहाँ सभी श्रद्धालु भक्त के लिए भोजन की व्यवस्था होती है जिसे लंगर कहा जाता है। लंगर में सभी लोग बैठकर भोजन करते हैं। भोजन सामग्री लाने, धोने, काटने, पकाने तथा परोसने का काम सभी मिलकर करता है। यहाँ कोई वर्कर नहीं रहता है स्पेशल, सभी भक्त लोग ही ये सब काम करते हैं।
बर्तनों की सफाई का कार्य भी स्वयं करते हैं। लंगर की पूरी व्यवस्था लोगों के सहयोग पर आधारित होता है। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।